आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और आप जानते हो कि ये जो सेक्शन है प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का या आधुनिक भारत का, सभी राज्य विशेष की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और जो हमारी एक दिवसीय अन्य परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो प्रयास है कि यहाँ से आपका कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, बृहद रिवीजन हो सके, ये हमारा प्रयास है। और आज हम वैदिक सभ्यता और साथ ही साथ जैन धर्म के बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। आप जानते हो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद जिस नवीन सभ्यता का भारत में उदय हुआ उसको आप जानते हो आर्य सभ्यता के नाम से। और इसमें आप जानते होंगे कि आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके पतन के बाद, उसके पतन के तुरंत बाद जो नई सभ्यता पनपी उसको आपने आर्य सभ्यता का नाम दिया या आपने वैदिक सभ्यता का नाम दिया। तो आर्य शब्द का प्रयोग करें, आर्य सभ्यता का प्रयोग करें या वैदिक सभ्यता का प्रयोग करें, बात एक ही है, ये आपको समझना है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि आर्यों को भारत में नार्डिक प्रजाति का बताया गया कि भारत में जो आर्य हैं वो नार्डिक प्रजाति के आर्य हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपको देखने को मिलता है कि आर्य जो थे इनको लिपि का ज्ञान नहीं था, जो आर्य थे इनको लिपि का ज्ञान नहीं था। तो अब प्रश्न बनता है कि ये अपनी जानकारियों को अपनी दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाते थे। ये जो आप आर्य का वैदिक सभ्यता में जो इतने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं ये किस प्रकार से लिखे गए, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो आपको बता दें कि जो आर्य थे वो अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को पहुंचाते थे। मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो अपनी संस्कृति के बारे में, जो अपनी सभ्यता के बारे में, जो अपने ज्ञान के बारे में पहुंचाया जाता था वो बोलकर और सुनकर पहुंचाया जाता था, क्योंकि उस समय कोई लिपि नहीं था कि आप पुस्तकों के माध्यम से या आप कह सकते हो शिलालेखों के माध्यम से आप इन चीज़ों को पहुंचाएं। इसीलिए कहीं कहीं आप देखते होंगे कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान को आप पहुंचाया जाना श्रुति साहित्य के अंतर्गत आता है। तो वैदिक साहित्य का हमने देखा कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं, श्रुति सभ्यता भी कहते हैं, यह भी आपने देख लिया। और आपने देखा कि श्रुति सभ्यता क्यों कहते हैं, इसका कारण आपने जाना क्योंकि वैदिक समाज के जो लोग थे, वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे, वैदिक समाज के जो आर्य थे, उन्होंने अपनी दूसरी पीढ़ी तक, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी तक अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए श्रुतियों का प्रयोग किया। मतलब सुनकर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते थे। जर्मन विद्वान एक थे जिनका नाम था मैक्स मूलर। इन्होंने मध्य एशिया में जो आल्प्स पर्वत का क्षेत्र है वहां पे बताया कि आर्य जो है ये मुख्य रूप से जो निवासी थे ये आल्प्स पर्वत के क्षेत्र के निवासी थे। और यही जो तथ्य है इसी को सर्वमान्य माना गया है। और इसी के आधार पर यदि हम देखें तो पूरे आप इतिहास जब पढ़ते हैं वैदिक संस्कृति की चर्चा यहीं से देखने को मिलती है। भारतीय ग्रंथ है ऋग्वेद और इसी के समान एक ग्रंथ है ईरानी ग्रंथ जिसको बोलते हैं अवेस्ता। तो भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी समानताएं देखने को मिलती हैं। ये भी फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि भारतीय वेद ऋग्वेद के समान विश्व में या किस देश के जो वेद साहित्य हैं या किस देश का जो आप कह सकते हो दूसरे शब्दों में कि किस देश का जो ग्रंथ है वो इससे मेल खाता है। तो आपको याद रखना है भारत के ऋग्वेद से ईरान का ग्रंथ अश्वेता मेल खाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि भारतीय इतिहास में 1500 से लेकर 600 ईस्वी तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अध्ययन की दृष्टि से और इसमें कुछ मूलभूत अंतरों की वजह से इस पूरी सभ्यता को दो भागों में, दो कालखंडों में वैदिक सभ्यता को बांटा जाता है, जिनमें से ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। और इसके बाद उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल आपको देखने को मिलता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। आप जानते होंगे कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो तो नगरीय सभ्यता थी, उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं आर्य सभ्यता की या वैदिक सभ्यता
सभ्यता की, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ये दोनों में मूलभूत अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे यदि हम देखें तो परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। आर्यों के आर्थिक जीवन का जो कह सकते हैं मुख्य पहलू था वो कृषि एवं पशुपालन हुआ करता था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बेसिक जानकारी है। अब इसके बाद बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक हम यहाँ पे कवर करते हैं और प्रयास करिएगा कि जितनी चीज़ें बताई जाएं वो चीज़ें आपकी साथ साथ क्लियर होती चलें। ठीक है, चले प्रयास करना है यहाँ पे कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो यहीं पर ही समाप्त हो जाएं, यहीं पर इसी कक्षा में ही ज़्यादातर चीज़ों का हम अध्ययन कर लें, हमारी कुछ भी छूटने ना पाए। ठीक है, चलिए वैदिक काल की अब हम बात करने वाले हैं। और आप जानते हो वैदिक जो शब्द है वो बोला जाता है वेद शब्द से निर्मित है। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। मतलब सबसे पहले आपने देखा कि वैदिक जो शब्द है उसमें आपने देखा कि वैदिक शब्द जो है वो वेद शब्द से निर्मित है और वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपने इसमें देखा। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप देखोगे कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, अभी आपने देखा। भारत में सैंधो सभ्यता के पश्चात विकसित जो नवीन सभ्यता थी उसको आपने वैदिक सभ्यता के नाम से देखा। इतनी जानकारी अभी आपने किया। तो अभी आपने क्या देखा कि वैदिक सभ्यता मतलब वैदिक जो नाम आया है ये वेद शब्द से निर्मित है और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और आपने देखा कि वैदिक सभ्यता एक आर्य सभ्यता है, इसको श्रुति सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि श्रुतियों के आधार पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का जो आप कह सकते हो विस्तार देखने को मिलता है। भारत में सैंधो सभ्यता के बाद विकसित नवीन सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि जो सैंधो सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यह एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो आर्य सभ्यता है ये आपको देखने को मिलता है ये ग्रामीण। ठीक है, ये नगरीय सभ्यता नहीं है, ये आपने फैक्ट अभी आपने देखा। इसके बाद जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें और आप देखने को पाओगे। क्या देखने को पाते हो कि जो वेद हैं आर्यों के इतिहास के जानने का मुख्य स्रोत हैं। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि आर्यों के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है तो आपको याद रखना है जो वेद हैं वो आर्यों के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत हैं। इसके साथ साथ वैदिक साहित्य के बारे में आपको याद रखना है कि रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को जाता है। जो वैदिक साहित्य रचित हुआ है उसका श्रेय कहीं ना कहीं आर्यों को जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वैदिक जो काल था इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अभी हम ध्यान से पढ़ेंगे चीज़ों को तो समझ में आएगा। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? पहला था ऋगु वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋगु वैदिक काल की यदि हम बात करें तो आप देखोगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और वहीं उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि जो वैदिक काल है इसका जो विस्तार है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। ठीक है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये फैक्ट हमने देखा, हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे आप जानते होंगे कि बहुत सारे लोगों ने आर्यों के मूल निवास के बारे में, मूल निवास के मुद्दे पर बहुत सारे लोगों ने अपने विचार दिए। ठीक है, अब उन विचारों से प्रश्न बनते हैं कि किसके द्वारा बताया गया कि आर्यों का निवास आल्प्स पर्वत के पास है, किसके द्वारा बताया गया कि आर्यों का निवास मध्य एशिया है, किसके द्वारा बताया गया कि आर्यों का निवास दक्षिण एशिया है। यहाँ से संदर्भित प्रश्न बनते हैं तो ये कथन आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मूल निवास स्थान की इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कश्मीर या हिमालय क्षेत्र। किसने बताया कि इनका जो निवास स्थान है वो कश्मीर या हिमालय क्षेत्र है? तो कश्मीर या हिमालय क्षेत्र आर्यों का निवास, मूल निवास स्थान था, ये बताया एल.डी. कल्ल ने। ठीक है, ये विद्वान थे एल.डी. कल्ल जिन्होंने ये बताया। फिर किसी ने बताया कि ब्रह्मर्षि देश में इनका मूल निवास है और ये बताया पंडित गंगानाथ झा ने।
ठीक है। इसके बाद सप्त सिंधु प्रदेश की बात आती है और सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में बताया डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने बताया कि सप्त सिंधु प्रदेश में इनका निवास है, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश के बाद फिर आप देख रहे होंगे देविका प्रदेश। देविका प्रदेश जो नाम है ये बताया DS त्रिवेदी ने। किसने बताया? ये नाम यहाँ गलत लिखा है, इनका नाम है DS त्रिवेदी। DS त्रिवेदी ने बताया कि देविका प्रदेश मतलब मुल्तान की बात हो रही है, जो आधुनिक पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आर्यों का मूल निवास है। फिर एक विद्वान हुए जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने बताया कि दक्षिणी रूस में मुख्य रूप से आर्यों का मूल निवास स्थान था। ये आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ और लोग बचे हैं, उनके बारे में ही देख लेते हैं। जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो भारतीय हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सारा ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतनी चीज़ें हम याद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात आती है मध्य एशिया, अभी मैंने बताया था आल्प्स पर्वत का जो क्षेत्र है, मध्य एशिया में बताया था मैक्स मूलर ने। जर्मन ये विद्वान थे मैक्स मूलर। ये आपको याद रखना है कि मैक्स मूलर जर्मन विद्वान ने बताया कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे आर्यों का जो है मूल निवास स्थान है, वहीं पर आर्यों का आप कह सकते हो उत्पत्ति हुई थी। फिर बात आती है पंडित बाल गंगाधर तिलक। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य जो थे ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? उत्तरी ध्रुव से। इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। तो मैक्स मूलर का याद रखना है, मध्य एशिया आल्प्स पर्वत का जो क्षेत्र है वहाँ पे। और आपको याद रखना है पंडित बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया उत्तरी ध्रुव। इसके बाद आपको स्वामी दयानंद सरस्वती को भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में आप पढ़ते भी हो इतिहास में। इन्होंने बताया कि जो तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत के मूल निवासी थे आर्य, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आप सब कुछ भूल जाएं कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 व्यक्तियों के द्वारा जो कथन बोले गए हैं वो याद रहना चाहिए कि मैक्स मूलर ने बताया है कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से वो आर्यों का निवास स्थान है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि उत्तरी ध्रुव का जो क्षेत्र है वो इनका मूल निवास है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि जो तिब्बत का क्षेत्र है वो इनका मूल निवास है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है हर्टयोम पेनका। हर्टयोम पेनका ने बताया कि जर्मनी इनका मूल निवास था। और गाइल्स नामक एक विद्वान थे, इन्होंने बताया हंगरी इनका मूल निवास था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ ये तीनों आप याद रखिएगा, मध्य एशिया, उत्तरी ध्रुव और तिब्बत के बारे में किसने बोला है, ये तीनों विद्वानों को नाम याद रखना है कि तिब्बत मूल स्थान बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उत्तरी ध्रुव मूल स्थान बताया है पंडित बाल गंगाधर तिलक ने, और मध्य एशिया स्थान बताया है मैक्स मूलर ने। इतनी जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए आर्यों के निवास स्थान से संदर्भित, ठीक है। और इसको भूलना नहीं है, इसको रट जाना है हमें। चले अब बात कर लेते हैं हम वैदिक साहित्य की और इसके परिचय की बात कर लेते हैं। वैदिक साहित्य, सबसे पहली बात आती है कि इसका परिचय कैसे दिया जाता है कि भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन जो आपका ग्रंथ आप कह सकते हो वो है वैदिक साहित्य, ठीक है। तो भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन है ये। इसके 4 वेद आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये इनका क्रम है, इस क्रम में इनको आपको याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके 4 भाग हैं। वैदिक जो साहित्य है हमारा, वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं। कौन कौन से? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। इनका भी इसी तरह से क्रम याद रखना है, ठीक है। जब हम याद करने जाते हैं तो हमको इसी तरह से क्रम याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में क्या होता है कि इनके क्रम को मिलाने को आ जाता है, क्रमबद्ध लिखने को आ जाता है। तो याद रखना है पहले संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्य, फिर उपनिषद। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि भारतीय वैदिक साहित्य की जब बात होती है तो भारतीय साहित्य परंपरा में ये सबसे प्राचीन है। 4 वेद यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 भाग वैदिक साहित्य के देखने को मिलते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहला आ गया आपका ऋग्वेद। इनके 4 वेद अभी हमने देखे, तो 4 वेदों के बारे में हम जानने वाले हैं।
तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में हम जानते हैं। ऋग्वेद किस प्रकार से हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद की हम बात कर रहे हैं और आप देखोगे कि ऋग्वेद में वैदिक साहित्य में प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। यहाँ पे स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। इसके कुल 10 मंडल देखने को मिलते हैं और 10 मंडल के साथ साथ 1028 सूक्ति देखने को मिलते हैं। तो 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,552 ऋचाएँ आपको देखने को मिलती हैं। सूक्त जैसे मैंने बताया 1028। अब 1028 जो सूक्त है इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऋग्वेद में जो 1028 सूक्ति है ये 2 भागों में विभाजित है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुल 1028 सूक्ति हैं जिनमें से 1017 सूक्ति जो है ये साकल में हैं और बाकी के 11 सूक्ति जो है ये बालखिल्य में हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। जब बात आती है ऋग्वेद की तो आप जानते हो ऋग्वेद जो है इसमें स्रोत एवं प्रार्थनाओं का तो संकलन है ही, स्रोत एवं प्रार्थनाओं का तो संकलन है ही, साथ ही साथ यहाँ पे ईश्वर महिमा की भी बात की गई है। ठीक है, ईश्वर महिमा का गुणगान किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप ऋग्वेद की बात करते हो। ऋग्वेद की जो रचना हुई है, कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुई है, तो ऋग्वेद की जो रचना हुई है ये हुई है सप्त सैंधो प्रदेश में। कहाँ पे हुई है? सप्त सैंधो प्रदेश में इसकी रचना हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। और कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन इसके संकलनकर्ता थे। कौन थे? महर्षि कृष्णद्वैपायन इसके संकलनकर्ता थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनका उपनाम था वेदव्यास, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आपने देखा कि 10 मंडल इसमें होते हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कौन से मंडल सबसे प्राचीन हैं, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के 10 मंडलों में 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ये सबसे प्राचीन हैं। मतलब 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। कहने का मतलब ये जो मंडल हैं ये सबसे नवीन हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं और 10 मंडल में यदि हम देखें तो 2 से 7 तक सबसे प्राचीन हैं और 1, 8, 9 और 10 सबसे नवीन मंडल हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आपको बता दें ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब आप ऋग्वेद की बात करते हो तो ऋग्वेद में जो सबसे पवित्रतम नदी बताई गई है वो बताई गई है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के कई सारे नाम हैं, जैसे माते तमा, देवी तमा, इस तरह के कई सारे नाम हैं सरस्वती नदी की, वो आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हो कि ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो गंगा का उल्लेख जाह्नवी नाम से, याद रखिएगा, गंगा का उल्लेख यहाँ पे जाह्नवी नाम से एक बार आपको देखने को मिलता है और यमुना का जो उल्लेख है यहाँ पे 3 बार देखने को मिलता है। मतलब ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार देखने को मिलता है। और ये उल्लेख किस मंडल में देखने को मिलता है, यदि पूछा जाए कि गंगा और यमुना का उल्लेख किस मंडल में देखने को मिलता है ऋग्वेद के, तो ये ऋग्वेद के सबसे नवीनतम मंडल 10वें मंडल में देखने को मिलता है। क्योंकि आप जानते हो ऋग्वेद का पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल जो है ये सबसे नवीनतम है। तो यमुना और गंगा की भी चर्चा आपको ऋग्वेद में देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में यदि आप देखो तो पुरुष देवों की प्रधानता है। ऋग्वेद की जब आप बात करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर पुरुष देवताओं की प्रधानता है और आपको देखने को मिलता है कि इंद्र का वर्णन सबसे अधिक यहाँ पर देखने को मिलता है। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो वर्णन है वो इंद्र का देखने को मिलता है और ये शब्द जो है 250 बार
250 बार यहाँ पर प्रयोग किया गया है और इंद्र को यहाँ पर पुरंदर कहा गया है, मतलब दुर्गों को तोड़ने वाला, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें कि किसकी चर्चा की गई है, तो इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर जो चर्चा की गई है वो अग्नि की गई है। ठीक है, ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा चर्चा आपको इंद्र की देखने को मिलती है और दूसरे नंबर पर यदि हम देखें तो अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 बार देखने को मिलता है, इंद्र का उल्लेख 250 बार देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक शब्द आप सुनते होंगे अष्टो मा सद्गमय। अष्टो मा सद्गमय यदि हम बात करें इसकी, तो यह भी ऋग्वेद से लिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया अभी पूर्व में जो हमने प्रारंभ की थी चर्चा कि ईरान का एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं अवेस्ता। ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ईरानी जो ग्रंथ है अवेस्ता और भारत के ऋग्वेद में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। किसको? दूसरे और सातवें, दूसरे से सातवें की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे मंडल और सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। तो ऋग्वेद के बारे में इतनी जानकारी हमने देखी है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। प्रयास करेंगे कि चीज़ें आपकी यहीं पर तैयार हो जाएं। इतना प्रयास करिएगा, इतने मन से ध्यान से देखिएगा कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यहीं से आप लेकर जाओ 100% और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि यदि आप आज ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न देखते हो तो आपका हल हो जाएगा। चाहे आप उत्तराखंड की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप बिहार की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप यूपी की परीक्षा दे रहे हो, आपको प्रयास करना है कि कक्षा में ही, क्योंकि समय कम है प्रत्येक परीक्षा में, लगातार इस वर्ष परीक्षाएं हैं, तो हमें प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कक्षा से ही लेके जाएं। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और इस तरह से ग्राफ के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से प्रयास है मेरा कि आपका इतिहास का अध्ययन हो जाए, आपके पर्यावरण का अध्ययन हो जाए, आपकी राज्य व्यवस्था का अध्ययन हो जाए। इतना प्रयास है मेरा और यदि आप सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी रहेंगे। तो इतनी जानकारी आपने देख लिया, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। हमने बात किया है ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल आप जानते हैं कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, ये हमने देखा। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और ऋग्वेद में विशेष रूप से स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ईश्वर महिमा का गुणगान भी किया गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल देखने को मिलते हैं और 1028 सूक्ति और 10,552 ऋचाएं देखने को मिलती हैं। इनमें से 1028 जो सूक्त हैं इनका विभाजन 2 भागों में है। 1017 सूक्ति साकल में है तथा 11 सूक्ति बालखिल में है। इतनी जानकारी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने देखा कि ऋग्वेद की जो रचना हुई है ये हुई है सप्त सैंधो प्रदेश में और हमने देखा कि इसके जो संकलन करता थे, ऋग्वेद के जो संकलन करता थे उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन या इन्हीं का उपनाम था वेद व्यास। तो वेद व्यास या महर्षि कृष्ण द्वैपायन इसके संकलन करता थे। हमने देखा कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं इन 10 मंडलों में दूसरे से 7वें तक, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक ये सबसे प्राचीनतम मंडल है और 1, 8, 9 और 10 जो मंडल है ये सबसे नवीन मंडल है, ये हमने यहाँ पर देखा। इसके साथ साथ हमने देखा कि ऋग्वेद का एक उपवेद भी है और इसको बोलते हैं आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यह भी हमने देखा। और हमने देखा कि ऋग्वेद में नदियों की चर्चा की गई है और ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी मानी गई है। हालांकि गंगा और यमुना की भी चर्चा ऋग्वेद के साथ 10वें मंडल में की गई है और यहाँ पर 10वें मंडल में यदि आप देखोगे तो गंगा या जाह्नवी की चर्चा 1 बार की गई है और यमुना की चर्चा यहाँ पर 3 बार की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद में यदि हम बात करते हैं नदियों के बाद देवताओं पर आते हैं तो आप देखते हो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है और सबसे ज़्यादा जो चर्चा आपको देखने को मिलती है 250 बार वो इंद्र की चर्चा देखने को मिलती है और इंद्र को यहाँ पर पुरंदर कहा गया है जिसका अर्थ है दुर्ग को तोड़ने वाला। इसके बाद 200 बार चर्चा यहाँ पर अग्नि की हुई है। तो ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा देवताओं की चर्चा हुई है वो पुरंदर और अग्नि की हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने देखा कि
अस्तोमा सद्गमय वाक्य जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। और साथ ही साथ हमने देखा कि ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता देखने को मिलती है। इतनी जानकारी हमने ऋग्वेद से ली है, इतनी जानकारी हमने ऋग्वेद से किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब इसमें आप देखोगे ऋग्वेद के बाद यदि हम देखें इसमें तो कुछ चीज़ें और दी गई हैं ऋग्वेद में ही, जैसे उल्लेख बोला गया है। तो यहाँ पे जितना भी हमने देखा उसी के आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे गोत्र शूद्र वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद में गोत्र शूद्र वर्ण का उपयोग सर्वप्रथम देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। लोहे का कोई उल्लेख ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है। नदी सूक्ति में 21 नदियों का वर्णन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नौवां मंडल जो है इसका सभी 114 सूक्ति जो हैं ये सोम को समर्पित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्ति जो हैं ये सोम को समर्पित हैं। और ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है उसको बोलते हैं होता, और ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं उसको बोलते हैं ऐतरेय और कौशितकी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वेदों के ब्राह्मण पूछ लिए जाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा गलती कर बैठे हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय और कौशितकी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में यदि हम बात करें, 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में और तृतीय मंडल में इनकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो अभी हमने जो देखा कि गोत्र शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम उपयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। लोहे का कोई उल्लेख नहीं था। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। और 9वां मंडल है, 9वां मंडल के सभी 114 सूक्ति सोम को समर्पित हैं। इनके पुरोहित को होता कहते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम यजुर्वेद पे। अब बात आ गई है यजुर्वेद की। यजुर्वेद में यदि आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है परिचय, क्या श्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन यहाँ पे किया गया है। यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं क्या कि गद्य एवं पद्य दोनों में ये उपलब्ध है। मतलब यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी 2 शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ पे याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। जैसे आपने देखा कि यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्म कांड का वर्णन किया गया है और गद्य एवं पद्य दोनों में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मतलब यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों लेखनी आपको देखने को मिलती है। आपने देखा कि इनकी 2 शाखाएं हैं, एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। अब जो कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है ये केवल पद्य में लिखा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैक्ट है याद रखने की। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो इनके अंतिम भाग जो है इसको बोलते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद का मतलब है आध्यात्मिक चिंतन से संबद्ध। तो अंतिम भाग इनका क्या है? ईशोपनिषद है। इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण, ये आपको पता होना चाहिए। और अर्धयु ये इनके आप कह सकते हो कि ऋषि होते थे जो कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले होते थे। मतलब यजुर्वेद में जो लोग कर्म कांडों को संपन्न कराते थे उनको हम बोलते थे अर्धयु, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको यजुर्वेद से होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि यजुर्वेद में श्रोत एवं कर्म कांडों का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ आप यजुर्वेद में देखने को पाते हो कि यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है कि बलिदान विधि की भी चर्चा आपको यजुर्वेद में देखने को मिलती है। तो याद रखना है बलिदान विधि की भी चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
ठीक है। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है ईशोपनिषद, उसके बारे में आपने देख लिया। यजुर्वेद इन चारों वेदों में एकमात्र वेद है जहाँ पर हाथियों के पालने की चर्चा की गई है। हाथियों के पालने की जो बात है ये यजुर्वेद में की गई है। हाथियों को पाला जाता है, इसकी चर्चा, इसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। अब जैसा अभी आपने देखा था कि ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, इसी प्रकार से यजुर्वेद का भी एक उपवेद है जिसको बोलते हैं धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद ये जो है क्या है, ये यजुर्वेद का उपवेद है, ये आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम यदि आप देखोगे दो प्रकार के यज्ञ होते थे जिनका नाम था, एक का नाम था राजसूय, दूसरे का नाम होता था वाजपेय। ठीक है, तो राजसूय और वाजपेय यज्ञ जो होते थे इनका उल्लेख जो है आपको यजुर्वेद से देखने को मिलता है। अब इसमें जो राजसूय यज्ञ होता था ये विशेषकर राजकीय संस्कार होता था, और जब किसी व्यक्ति को सिंहासन पर बैठाया जाता था तो उससे संबंधित ये यज्ञ होता था। वाजपेय यज्ञ क्या है? वाजपेय यज्ञ क्या है? अपने नागरिकों के मनोरंजन के लिए होता था। शक्ति का पान इसमें किया जाता था, शौर्य प्रदर्शन किया जाता था, और लगभग 17 दिनों तक चलने वाला ये यज्ञ था। तो दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इनमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस यजुर्वेद में। सबसे पहली बात कि इसमें क्या है? स्रोत एवं कर्मकांड, साथ ही साथ बलिदान विधि का वर्णन है। दूसरा, इसकी दो शाखाएं, पहली बात तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, और इनकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जहां कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, वहीं शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अंतिम भाग इनका ईशोपनिषद है, और इनके ब्राह्मण हैं शतपथ और तैत्तिरीय, और अर्धयु कर्म कांडों को संपन्न कराने वाला जो ब्राह्मण होता था उसको कहा जाता था। इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यजुर्वेद के बाद हम आ गए हैं सामवेद पे। अब हम चर्चा करेंगे सामवेद की। सामवेद में यदि हम देखें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है सामवेद, नाम से ही स्पष्ट है। सामवेद में किसकी चर्चा देखने को मिलती है? सामवेद में आपको चर्चा देखने को मिलती है, साम का अर्थ है संगीत या गान, तो सामवेद में आपको देखने को मिलती है संगीतमय स्रोत और संगीत। मतलब सामवेद में संगीतमय स्रोत और संगीत का वर्णन किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते थे उनका संकलन, उनका संग्रह यहाँ पर देखने को मिलता है। यज्ञ के समय जो मंत्रों को गाने वाला पुरोहित होता था उसको बोलते थे उद्गाता, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें कुल 1875 ऋचाएँ हैं, और इनकी जो प्रमुख शाखाएं हैं उनकी बात करें तो कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय, ये इनकी प्रमुख शाखाएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय, ये इनकी प्रमुख शाखाएं हैं। इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश, खड्डविश, जैमिनीय और छांदोग्य। कौन कौन से? पंचविश, खड्डविश, जैमिनीय और छांदोग्य, इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो बहुत सारी भारत में इस समय बहुत सारे शो आते हैं जो कि सिंगिंग पर आते हैं, संगीत पर आते हैं। तो आप देखते होंगे कि एक ध्वनि अक्सर आप सुनते होंगे, सा रे गामा, सा रे गामा, पा धा नी सा। ये आप जब सुनते होगे तो आपने कभी नहीं सोचा होगा कि इसका ओरिजिन कहाँ से ये सर्वप्रथम लिया गया है। आपको बता दें, ये जो 7 स्वर आपको देखने को मिलते हैं, ये जो 7 स्वर आपको देखने को मिलते हैं, इनकी सर्वप्रथम जो चर्चा है वो सामवेद में मिलती है। मतलब सा रे गामा की जो चर्चा है वो सर्वप्रथम सामवेद में देखने को मिलती है। यह फैक्ट है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हो कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और आपको बता दें, जैसे अभी विभिन्न जो अभी आपने पढ़ा, जैसे यजुर्वेद आपने पढ़ा, आपने यजुर्वेद का उपवेद देखा धनुर्वेद, आपने पढ़ा
ऋग्वेद का आपने उपवेद देखा आयुर्वेद, उसी प्रकार से सामवेद का भी एक उपवेद है जिसको बोलते हैं गंधर्व वेद। गंधर्व वेद ये आपका सामवेद का उपवेद है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो सबसे अधिक प्रचलित कौन है, इसकी जो 3 शाखाएं हैं कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो शाखा है उसका नाम है कौथमीय। कौथमीय शाखा इसकी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ब्राह्मण के बारे में, इनके ब्राह्मणों के बारे में आपने देख ही लिया है, तो इतनी चर्चा पर्याप्त है इसके लिए। बाकी कुछ जानकारी हो सकता है मेरे से छूटी हो, तो आपको पता हो तो आप उसको साथ साथ यहीं पर कंसीडर कर लीजिएगा। अगला आता है अथर्ववेद, चारों वेदों में सबसे अंतिम, और आप कह लीजिए कि महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका आता है अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में यदि आप देखो तो ध्यान से देखना है, क्योंकि अथर्ववेद में किसकी चर्चा की गई है, अथर्ववेद में किसकी चर्चा की गई है, अथर्ववेद में चर्चा की गई है तंत्र मंत्र और वशीकरण। मतलब तंत्र मंत्र सीखना है तो आपको अथर्ववेद का अध्ययन करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र वशीकरण, ठीक है, और साथ ही साथ औषधियों से संबंधित भी है। तो याद रखिएगा, औषधियों से संबंधित और तंत्र मंत्र और वशीकरण सीखना है तो अथर्ववेद का आपको अध्ययन करना जरूरी है। अथर्ववेद की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 20 कांड 731 सूक्ति तथा 5987 मंत्रों का संकलन यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्रों के संग्रह कि जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र जो हैं ये ऋग्वेद के हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। इसमें आप देखोगे ब्रह्मा की इसमें बात की गई है। ब्रह्मा को क्या कहते थे, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसको बोलते थे ब्रह्मा। याद रखिएगा, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता था उसको बोला जाता था ब्रह्मा। अथर्ववेद में यदि हम देखें तो इसकी 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखा हैं, इसकी 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, इसकी पहली शाखा है पिपलाद और दूसरी शाखा है शौनक। तो याद रखिएगा कि ये किसकी शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं अथर्ववेद की। उल्लेख की यदि हम बात करें क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, मगध तथा अंग दूरस्थ प्रदेश, सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में इसमें बताया गया है। और आप देखोगे कि इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो एकमात्र है, वो कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण इनका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इनमें मगध तथा अंग को दूरस्थ प्रदेश के रूप में अंकित किया गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। ब्राह्मण ग्रंथ इनका गोपथ है जो कि एकमात्र इनका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। इस वेद को, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। और कुरु के राजा परीक्षित, याद रखिएगा इसको, कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। और आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है काशी, काशी जिसको बनारस आप बोलते हो, तो काशी का सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख देखने को मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे प्राचीनतम इनका जो उल्लेख देखने को मिलता है काशी का, वो अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है वैदिक संहिता की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि आप सबको हमको एग्ज़ाम देना है तो चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। अब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, इनको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये स्लाइड में नहीं है, ठीक है। क्या तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं हम अध्ययन करने वाले हैं वैदिक काल। यहाँ पे हम वैदिक साहित्य में अध्ययन करने वाले हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक
और उत्तर वैदिक के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं। और ये तुलनात्मक अध्ययन जो है ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है आइए समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हो ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। यहीं पे रट जाना चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से उत्तर वैदिक काल के समय काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है उसको आप उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें आप देखोगे कि लोहे का जो ज्ञान था यहाँ पर नहीं था। मतलब लोहे का यदि हम बात करें तो लोहे का ज्ञान यहाँ पे नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया था, ठीक है। यहाँ पे लोहे का ज्ञान हो गया था। क्यों हो गया था आपको बता दें कि लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 1000 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। और 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त होता है। और 1000 से समय कौन सा शुरू हो गया? उत्तर वैदिक काल। मतलब ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों को लोहे के बारे में जानकारी थी, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हो कि ये जो काल था ये था रचनात्मक काल। ऋग वैदिक काल जो था ये था, इसको बोलते थे रचनात्मक काल, ठीक है। इसको बोलते थे रचनात्मक काल। उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो इसको बोलते थे परिवर्तनशील काल। क्या बोलते थे इसको? परिवर्तनशील काल। इसके बाद नदियों की बात आ जाती है। इसके बाद जब नदियों की बात आती है तो आप देखते हो कि इसको बोलते थे सप्त सैंधो प्रदेश। इसका जो विस्तार है ये देखने को मिलता था सप्त सैंधो प्रदेश। इसका जो क्षेत्र है ये आता है गंगा यमुना दोआब, ठीक है। गंगा यमुना दोआब। और जो कि ऋग्वैदिक काल था ये था सप्त सैंधो प्रदेश, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते हो ऋग्वैद काल को बोलते थे ब्रह्मावर्त। याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल को बोला जाता था ब्रह्मावर्त। और वहीं पर आप उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो इसको बोला जाता था ब्रह्मर्षि देश। तो याद रखिएगा यहाँ पे बोला जाता था ब्रह्मावर्त और इसको बोला जाता था ब्रह्मर्षि देश, ठीक है। ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्षि देश ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पे वंश की संकल्पना थी, यहाँ पे वंश की संकल्पना थी और यहाँ पे गोत्र की संकल्पना थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संकल्पना थी और ऋग्वैदिक काल में वंश की संकल्पना थी, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की बात करें तो जो शासक था उसको राजन बोलते थे और जो उत्तर वैदिक काल में जो शासक था उसको आप राजा बोलते थे। तो राजन ऋग्वैदिक काल में बोलते थे, उत्तर वैदिक काल में आप राजा के नाम से जानते थे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पर भी यदि हम देखें तो पद जो था ये वंशानुगत नहीं था। राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो पद था ये वंशानुगत हो गया, ठीक है। राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया और उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया। और ऋग्वैदिक काल में जो राजन का पद था वो वंशानुगत नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। व्यवसाय की यदि हम बात करें तो जहाँ ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, वहीं उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए। जैसे पूछा जाता है कि विदुषी महिला कौन सी थी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में यदि पूछा जाए विदुषी जो महिला थी वो कौन थी, तो आपको याद रखना है लोपामुद्रा, अपाला और घोषा। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में जो इस तरह की महिला थी, विदुषी महिला थी, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम आपको याद रखना है। उनका नाम था मैत्रेय, गार्गी, वेदवती,
इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुछ फैक्ट आपको पता चला होगा तुलनात्मक अध्ययन में, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा आपको इसको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने पॉइंट पे जहाँ से हम अध्ययन कर रहे थे, और देखते हैं कि आगे किन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो चारों वेदों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब बात आती है शतपथ ब्राह्मण, मतलब एक एक कर अब जो ब्राह्मण हैं, जो प्रमुख ब्राह्मण हैं, विशेष रूप से शतपथ ब्राह्मण की चर्चा काफ़ी होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो शतपथ ब्राह्मण सबसे पहले आप जानते हो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, आप देख रहे हो। इसका परिचय क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें क्या क्या चीज़ें उल्लेख हैं? पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें है, जल पलायन कथा इसमें बताई गई है, पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान इसमें है। तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल पलायन की कथा है, पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और पुरुष मेध यज्ञ का भी वर्णन आपको देखने को मिलता है। पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन देखने को मिलता है। पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा जाता था। तो याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी का नाम दिया गया था। और आप जानते हो कि कुरु और पंचाल, आगे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे है कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल जो क्षेत्र थे, जो साम्राज्य थे, ये वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, ये आपको पता होना चाहिए। और राजसूय यज्ञ का भी वर्णन आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण की बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, शतपथ ब्राह्मण को शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। पुनर्जन्म का उल्लेख है, जल पलायन कथा का उल्लेख है, पुरुरवा और उर्वशी का आख्यान देखने को मिलता है, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन देखने को मिलता है, पत्नी को पति की अर्धांगिनी इसमें बताया गया, और कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर राजसूय यज्ञ की भी बात की गई है। अगला एक युद्ध है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए। 10 राज युद्ध कई बार परीक्षा में विभिन्न संदर्भों में ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं 10 राज युद्ध से संबंधित फैक्ट। सबसे पहली बात, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। 10 राज युद्ध का उल्लेख कहाँ पे देखने को मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखोगे कि प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी देखने को मिलती है। और यह युद्ध जो था, ये परशुणवी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 10 राज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो परशुणवी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपने देखा कि भरतों के राजा सुदास जो है, जो कि त्रिशूर राजवंश थे, बनाम 10 राजाओं का संघ। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो युद्ध था, 10 राज युद्ध जो था, वो किन के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था भरतों के राजा सुदास और 10 राजाओं का संघ। और इन 10 राजाओं के संघ में कौन कौन था? पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां। कौन कौन सी जनजातियां थी? अलिन, पख्त, भलानस, स्यू तथा बिसाड़िन। मतलब कि 10 राज युद्ध जो था, ये सुदास और 10 राजाओं के संघ के विरुद्ध लड़ा गया था, दोनों के बीच लड़ा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सुदास जो थे, भरतों के राजा जो सुदास थे, ये अंतिम रूप से विजयी हुए थे। और इसमें यदि हम बात करें, इनके पुरोहित थे वरिष्ठ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनका वरिष्ठ नहीं है, ये है वशिष्ठ, तो सही कर लीजिएगा, वशिष्ठ। ठीक है, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो 10 राज युद्ध से संबंधित क्या पूछा जाता है? सबसे पहले पूछा जाएगा किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो आपको तुरंत बताना है परशुणवी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि किनके बीच लड़ा गया, तो राजा भरतों के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अब इन 10 राजाओं का जो संघ था, इनमें पंचजन थे तथा 5 लघु जनजातियां इसमें शामिल थीं। इनमें राजा सुदास विजयी हुए थे अंतिम रूप से, और इनके पुरोहित थे वशिष्ठ। ये जानकारी आपको होनी चाहिए 10 राज युद्ध से संदर्भित। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद और वेदांत के बारे में अब यहाँ पे जानकारी दी गई है, इनका परिचय हम देख लेते हैं। और
कई बार इनसे संदर्भित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो उपनिषद और वेदांत के बारे में यहाँ पे हम जानकारी देखने रहे हैं। सबसे पहली बात कि उपनिषद या वेदांत की जब बात करते हैं तो ये दर्शन पर आधारित है, ठीक है, दर्शन पर आधारित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद या वेदांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना। मतलब ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद या वेदांत कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उपनिषद में क्या क्या चीज़ें उल्लेख हैं इसमें आप देखोगे, श्वेताश्वर, मोक्ष का पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे कि बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें आप देखोगे याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखोगे छांदोग्य उपनिषद, और इसमें आप देखोगे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों की चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो कुछ जानकारी इसमें और आपको होनी चाहिए, ठीक है, जैसे जाबोलो उपनिषद, शायद दिया तो है, जाबोलो उपनिषद में आप देखोगे 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते और कठोपनिषद में यम नचिकेता प्रसंग। कहने का मतलब है कि जो उपनिषद या वेदांत हैं यहाँ से संदर्भित प्रश्न बनते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रश्न क्या बनते हैं कि किस उपनिषद में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, यहीं पर रट जाइए। क्या रट जाना है कि पहला आपको कौन सा देखने को मिला है? श्वेताश्वर। श्वेताश्वर में क्या चीज़ वर्णन है? मोक्ष का पहला उल्लेख कहाँ पे है? श्वेताश्वर उपनिषद में देखने को मिलता है। दूसरा बृहदारण्यक, इसमें क्या देखने को मिलता है? बृहदारण्यक में इसमें देखने को मिलता है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। अगला आता है छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या चीज़ें हैं? छांदोग्य उपनिषद की जब आप बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलता है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों की चर्चा कहाँ पे देखने को मिलती है? छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों की चर्चा आपको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसी में आप देखोगे सत्यकाम और जाबाल की कथा भी देखने को मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में ही सत्यकाम और जाबाल की कथा भी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो अगला आता है आपका जाबोलो उपनिषद। इसमें क्या देखोगे? जहाँ छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन था, वहीं जाबोलो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यदि दोनों में पूछ लिया जाए कि छांदोग्य और जाबोलो उपनिषद में क्या अंतर है, तो आपको बताना है कि छांदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, और इसमें जाबोलो उपनिषद में एक अतिरिक्त जोड़ा गया है, वो कौन सा है? संन्यास की बात भी इसमें की गई है। मुंडको उपनिषद की बात करते तो सत्यमेव जयते शब्द यहाँ से लिया गया है। कठोपनिषद की बात करते हैं तो यम नचिकेता प्रसंग यहाँ से लिया गया। तो उम्मीद करता हूँ उपनिषदों से संबंधित प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आता है तो अब आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से, श्वेताश्वर, मोक्ष का पहला उल्लेख, बृहदारण्यक, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, छांदोग्य उपनिषद 3 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख, और जाबोलो उपनिषद 4 आश्रमों का उल्लेख, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते की बात, और कठोपनिषद यम नचिकेता प्रसंग यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं वैदिक शब्दों की। कुछ वैदिक शब्द हैं जिनके मीनिंग अलग अलग हैं, इनके बारे में पूछा जाता है इनके अर्थ क्या हैं। जैसे वैदिक शब्द हैं और अर्थ हैं, चलिए देख लेते हैं इन वैदिक शब्दों और अर्थों के बारे में। जैसे बोला गया है कृष्ण अयस, याद कर लीजिएगा, कृष्ण अयस को क्या बोला जाता है? लोहा। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है कुशीद का अर्थ क्या होता है? कुशीद का अर्थ है ऋण। तीसरे नंबर पर है कुशीदिन का अर्थ क्या है? ऋणदाता। याद रखिएगा, कुशीद का अर्थ है ऋण और कुशीदिन का अर्थ है ऋणदाता।
तक्षण होता है। तक्षा कहीं बोलते हैं, कहीं तक्षण बोलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको इस तरह से देखने को मिलेगा तक्षण। तो तक्षण की बात करें या तक्षा की बात करें, इसका अर्थ होता है बढ़ई, ठीक है। बेकनाट, बेकनाट की बात करें तो हम बोलते हैं सूदखोर। इसके बाद बात होती है अरित्र। अरित्र की यदि हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पतवार। क्या बोलते हैं अरित्र को? अरित्र को बोलते हैं पतवार। और अस्पस की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं गुप्तचर। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं? कृष्ण अयस को बोलते हैं लोहा, कुसीद को बोलते हैं ऋण, कुसीदिन को बोलते हैं ऋणदाता, तक्षण को बोलते हैं बढ़ई, बेकनाट को बोलते हैं सूदखोर, अरित्र को बोलते हैं पतवार और अस्पस को बोलते हैं गुप्तचर। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए और प्रयास करिएगा कि चीज़ें यहीं पर ही याद हो जाएं, बाद में आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ग्रामणी क्या होता था? इस समय ग्रामीणी क्या होता था? वैदिक साहित्य में ग्राम का मुखिया होता था। विषपति क्या होता था? विष का प्रमुख होता था। उपाध्याय क्या होता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसको बोलते थे उपाध्याय। याद रखिएगा, जीविकोपार्जन हेतु वेद पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उसको बोलते थे उपाध्याय। सभा क्या थी? सभा मतलब कुलीन या विरुद्धों की संस्था। समिति क्या थी? समिति का मतलब सर्वसाधारण की सभा। याद रखिएगा, सभा मतलब हो गया कुलीन या वृद्धों की संस्था, समिति का मतलब हो गया सर्वसाधारण की संस्था। मतलब महत्वपूर्ण कौन हुई? महत्वपूर्ण हुई सभा। ग्रामीण, ग्रामीण में यदि हम देखें तो आर्यों की मूल संस्कृति थी ग्रामीण, आपको बताया ही। इसके बाद है अस्मचक्र। अस्मचक्र क्या होता था? रहट की जो चरखी होती थी उसको बोलते थे अस्मचक्र। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। जैसे व्यापार, व्यापार इस समय में किस आधार पे था? आप जानते हो, वस्तु विनिमय प्रणाली, अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। एक राट क्या होता था? जो सर्वोच्च शासक होता था उसको बोलते थे एक राट। परीक्षित क्या थे? परीक्षित का मतलब है मृत लोक के देवता। और अभी हमने आपको 4 वेदों का जब अध्ययन कराया तो मैंने आपको बताया था कि जो परीक्षित हैं उनकी चर्चा किसी वेद में हुई है। तो क्या आप बता सकते हो कि हमने किस वेद में अभी बताया था कि इसमें राजा परीक्षित, कुरु के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है? मैंने बताया था अथर्ववेद की बात कि अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित की चर्चा की गई है। याद रखिएगा, ठीक है। त्रिवर्ग कौन कौन से थे? धर्म, अर्थ और काम। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए अब इसमें आप देखोगे पृथ्वी के देव, जो ऋग्वेदिक प्रमुख देवता थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। जैसे पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, ठीक है। 3 भागों में इनको बांटा गया था। अब ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे एक एक करके हम देखते हैं। पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? पृथ्वी के देवता थे बृहस्पति, अग्नि, सोम और पृथ्वी। ये थे पृथ्वी के देवता 4। और इसमें आप देखोगे तो सोम महत्वपूर्ण है। जैसे तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्र इनको समर्पित है। मतलब सोम जो थे ये ऋग्वैदिक काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्र अग्नि के बाद तीसरे नंबर पर आते थे सोम। और ऋग्वेद के 9वें मंडल की सभी सूक्तियाँ, सभी मंत्र इनको समर्पित हैं। अग्नि की बात करें तो आपने देखा था कि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ऋग्वेद के 200 सूक्त इनको समर्पित हैं, ये आपने देख लिया। तो पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि, ये 4 महत्वपूर्ण। इसके अतिरिक्त भी थे लेकिन ये 4 नाम महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद बात आता है प्रमुख देवताओं में आकाश के देवता। अब आकाश के देवता में कौन कौन से आते हैं? आकाश के देवता में आते हैं विष्णु, सूर्य, अश्विन, पूषण, वरुण और मित्र। ये क्या थे? ये प्रमुख देवता थे आकाश के, ठीक है। अब इनमें वरुण की यदि हम बात करते हैं तो इनको समुद्र के देवता एवं ऋतु के नियामक, नैतिक व्यवस्था के प्रधान,
माना जाता है। ठीक है, समुद्र का देवता, ऋतु के नियामक, नैतिक व्यवस्था का प्रधान वरुण को माना जाता है। पूषण की यदि हम बात करते हैं तो वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता, इनके रथ को बकरे खींचते थे। याद रखिएगा, पूषण वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे और इनके रथ को बकरे खींचते थे। ये आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है, पता होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इसके बारे में आपको डिटेल से मिल जाए। इसके बाद तीसरे प्रमुख देवता इस समय के हुआ करते थे जिनको बोलते थे अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता, अब अंतरिक्ष के देवता में आप देखोगे तो 4 से 5 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले वायु, आर्प, रुद्र, इंद्र, प्रजन्य, वात, ये कुछ अंतरिक्ष के देवता थे। इसमें इंद्र जो थे ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, जिनको किलों को तोड़ने वाला या पुरंदर कहा जाता था। विश्व के स्वामी थे। ऋग्वेद के 250 सूक्त इनको समर्पित हैं और ये आर्यों के युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। तो कहने का मतलब है, ऐसे तो बहुत सारे देवता हैं, लेकिन जो प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में, उनके बारे में यहाँ पर हमने देख लिया है, उनके बारे में यहाँ पर हमने अध्ययन कर लिया है। तो आपको इन चीज़ों को नोट भी इसी आधार पे कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हो, ये आप चार्ट देख रहे होगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है प्रश्न कि जो विराट पुरुष थे उनके मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बोला जाता है। विराट पुरुष के भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। विराट पुरुष के जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और विराट पुरुष के पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा, मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की उत्पत्ति आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद पंचजन होते थे इस समय में। पंचजन कौन कौन से थे? अनु, तुवर्ष, द्रुहा, पुरु और यदु। ये क्या थे? ये इस समय के पंचजन थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को बोला जाता है वेद त्रय। तो याद रखिएगा कि कई बार प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं, अथर्ववेद इनमें नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बात करते हैं वैदिक संहिता की, तो वैदिक संहिता में चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है वेदांग की। वेदांग में यदि आप देखोगे तो ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये सभी के सभी वेदांग के पार्ट बताए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे ऋग्वैदिक काल की कुछ नदियाँ दी हुई हैं, जैसे अस्किनी। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? अस्किनी का आधुनिक नाम है चेनाब। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ नदियां हैं। अस्किनी को बोलते हैं चेनाब, विपाशा को ब्यास, परुष्णी को राबी, ठीक है, वितस्था को झेलम, सदानीरा को गंडक, सतुद्री को सतलज, द्विशतद्री को घग्घर। और इसमें आपको जान लेना है कि जैसे सरस्वती हो गई, इसको नदी तमा, माते तमा, इन नामों से जानते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ गोमती थी, गोमती को बोलते थे गोमल नदी, ये आपको पता होना चाहिए। गोमती इसमें नहीं दी हुई है, तो गोमती को बोलते थे गोमल नदी। कुभा थी, कुभा नदी को बोलते थे काबुल, याद कर लीजिएगा। कुभा को बोलते थे काबुल, ये आपको पता होना चाहिए। कुभा के बाद एक और नदी होती थी जिसको बोलते थे कुर्मू, कुर्मू को बोलते थे कुर्रम, कुर्मू इसको बोलते थे कुर्रम। ठीक है, तो कुभा काबुल हो गई, गोमती गोमल हो गई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ सुवस्ती स्वात हो गई, दिय सदती घग्गर हो गई, सुतुद्री सतलज हो गई, सदानीरा गंडक, वितस्था झेलम, परुष्णी भी राबी, विपाशा ब्यास, अस्किनी चेनाब, सरस्वती नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, ये सरस्वती नदी का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद आप देख रहे होगे इसमें कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे
ऋग्वेद के कुछ मंडल दिए हुए हैं और उनके रचयिता दिए हुए हैं। ये ऋग्वेद के कुछ मंडल दिए हुए हैं और ये उनके रचयिता। जैसे ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है, इसके रचयिता हैं मधु, छमदा या मेघातिथि। द्वितीय मंडल जो है, इसके रचयिता हैं गृत, मद। तृतीय जो मंडल था, इसके रचयिता हैं विश्वामित्र। तो ये महत्वपूर्ण है, ये पता होना चाहिए कि विश्वामित्र जो हैं ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता हैं। चतुर्थ मंडल जो है, इसके रचयिता हैं वामदेव। और पंचम मंडल जो है, इसके रचयिता हैं अत्रि। इसके बाद षष्ठम मंडल है, इसके रचयिता हैं भारद्वाज। सप्तम मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। याद रखिएगा, सप्तम मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। कितने मंडल कुल हैं? कुल हैं 10 मंडल। इसके बाद आता है अष्टम मंडल। अष्टम मंडल के रचयिता हैं कर्ण, ये आपको पता होना चाहिए, या अंगिरस। और नवम मंडल जो है, उसके रचयिता की जब बात करते हैं तो नौवें मंडल के रचयिता हैं सोम देवता व अन्य ऋषि। नौवें मंडल के रचयिता कौन है? नौवें मंडल के रचयिता हैं सोम देवता व अन्य ऋषि। फिर बात आती है 10वें मंडल की। 10वें मंडल के रचयिता हैं बिमदा, इंद्र, शची व अन्य। बिमदा, इंद्र, शची व अन्य, ये 10वें मंडल के रचयिता हैं। तो इसमें आपको 9वां मंडल याद रहना चाहिए कि सोम देवता इसके रचयिता हैं। 7वां मंडल वशिष्ठ इसके रचयिता हैं। इसके बाद चतुर्थ मंडल वामदेव इसके रचयिता हैं। और तृतीय मंडल आपको याद रखना है कि विश्वामित्र इसके रचयिता हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वामदेव है, बेब नहीं है, वामदेव है, ठीक है। तो चतुर्थ मंडल के हो गए वामदेव। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। प्रथम मंडल मधु, छमदा और मेघातिथि। द्वितीय मंडल के गृत, सदमद और तृतीय मंडल के विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठम मंडल भारद्वाज। सप्तम मंडल वशिष्ठ। अष्टम मंडल कर्ण व अंगिरस। नौवां मंडल सोम देवता व अन्य ऋषि। और 10वां मंडल जो है उसके बिमदा, इंद्र, शची व अन्य इसके रचयिता हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपका वैदिक साहित्य, यहाँ पे जो फैक्ट थे, फैक्ट आधारित जो चर्चा थी वो समाप्त होती है। अब आगे हम कुछ जानकारी जैन धर्म की करेंगे, और जैन धर्म में कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। जैन धर्म में ज़्यादातर चर्चा आज हम जैन धर्म की समाप्त कर देंगे, और कल से जो हम चर्चा देखेंगे, फिर हम कल की जो चर्चा है उसमें बौद्ध धर्म की बात करेंगे। बौद्ध धर्म के बाद मौर्य काल की बात करेंगे, और इससे संदर्भित चर्चा आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात आती है जैन धर्म की। जैन धर्म, ठीक है। अब जैन धर्म की चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जैन धर्म की जब बात आती है तो संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जैन, ठीक है, जिन शब्द से बना है जैन, ये आपको पता होना चाहिए। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। इसके संस्थापक जो हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं, और इनके जो महात्मा हैं उनको बोलते हैं निर्गर्थ। और प्रथम तीर्थंकर जो थे, इनका नाम था ऋषभ देव, ये आपको पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ की बात अक्सर होती है, ये इनके 23वें तीर्थंकर थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, और इनके अनुयायियों को चतुर्थ्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। इन्होंने अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा के पालन करने को कहा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें नाम आता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की यदि हम बात करते हैं तो 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। माता का नाम था त्रिशला। वैशाली की लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेतक की ये बहन थी, ये आपको पता होना चाहिए। पत्नी का नाम इनके था यशोदा, और इनके जो यदि हम देखें तो इनका जो यशोदा थी ये कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री एक थी, इसका नाम था अराणज्या या प्रियदर्शना, ठीक है। और इनके दामाद थे जमाली। चलिए इसको जाने दीजिए। जैन धर्म, जैन धर्म की चर्चा हम जब बौद्ध धर्म की करेंगे तो वहाँ से हम जैन धर्म की चर्चा करेंगे। एक नया सेक्शन होगा तो चीज़ें और बेहतर ढंग से हम देख पाएंगे। तो आज सिर्फ आप इतना कवर कर लीजिएगा जितना आपको बताया गया कि वैदिक साहित्य आज आप यहाँ से वीडियो से, और इसके बाद अपने नोट्स से, अपने जो भी आपका मानक पुस्तक है वहाँ से वैदिक साहित्य आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। वैदिक साहित्य कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम फिर से मिलेंगे और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य काल के बारे में समस्त जानकारी एक साथ हम देखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।